So, hi there, welcome back to my YouTube channel The Direct Indirect Speech Simple Sentences। आइए देखें कि हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए क्या बदलाव करते हैं। सो लेट्स सी व्हाट चेंजेस वी मेक टू कन्वर्ट डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। एग्जाम्पल, डायरेक्ट स्पीच, Avin said to Vartika, I have broken my toys. Example, indirect speech, Avin told Vartika that he had broken his toys. So heads, indirect speech, change indirect speech. Reporting verb, said to and change in told. So inverted commas here like this. Removed and used that to join both parts. Pronoun of reported speech, I, my, he, his. Reported speech verb or tense. Helping verb have or present perfect tense. Helping verb had or past perfect tense. जनरल रूल्स फॉर सिंपल सेंटेंस। रूल नंबर 1, सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब को देखते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब किसी ऑब्जेक्ट के साथ या बिना ऑब्जेक्ट के साथ आ सकता है। जब ये ऑब्जेक्ट के बिना आता है तो ऐसा लगता है कि रिपोर्टर से, सेज, विल से, सेड, और जब ये एक ऑब्जेक्ट के साथ आता है तो ऐसा लगता है रिपोर्टर से टू, सेज टू, विल से टू, said to. So first of all we see the reporting verb. Reporting verb can come with an object or without an object. When it comes without object, it looks like reporter. Okay, says, says, will say, said. And when it comes with an object, it looks like reporter. Say to, says to, will say to, said to, an object. यदि reporting verb object के बिना है तो reporting verb say, says, will say, said अपरिवर्तित रहती है, और जब रिपोर्टिंग वर्ब किसी ऑब्जेक्ट के साथ आती है तो परिवर्तन इस तरह से होते हैं। इफ़ रिपोर्टिंग वर्ब इज विदाउट ऑब्जेक्ट, द रिपोर्टिंग वर्ब से, सेज, विल से, सेड रिमेन अनचेंज, एंड व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब कम्स विद एन ऑब्जेक्ट द चेंजेस हैपन इन दिस वे। सो रिपोर्टिंग वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट से, no change in indirect speech say. Okay, reporting verb with object say to and change to indirect speech so tell. Okay, next is says, and no change in indirect speech says, and reporting verb with object says to and change to indirect speech tells. Okay, so will say, will say, will say to, will tell, said, 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 told. Okay, सो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच सिंपल सेंटेंसेस, हम डायरेक्ट स्पीच के कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को हटाते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच में दोनों को जोड़ने के लिए, ठीक है, दोनों पार्ट्स को जोड़ने के लिए एक उचित कंजक्शन शब्द लगाते हैं। वी रिमूव कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमास ऑफ डायरेक्ट स्पीच एंड पुट अ प्रॉपर कंजक्शंस व्हाट टू जॉइन बोथ द पार्ट्स इन इनडायरेक्ट स्पीच। सो सरल वाक्यों में हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर कंजक्शन शब्द दैट का प्रयोग करते हैं। इन सिंपल सेंटेंसेस we use the conjunction word that in place of comma and inverted commas to change direct speech. Rule number 3, indirect speech बनाने के लिए reported speech होता है कि सर्वनाम जो है बदल जाते हैं, प्रोनाउन जो आपका क्या होता है, प्रोनाउन होता है, ठीक है। तो हम SON 1 2 3 नामक नियम के अनुसार सर्वनाम बदलते। चलो पहले SON 1 2 3 के पूर्ण रूप को समझेंगे। सो द प्रोनाउंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच आर चेंज फॉर मेकिंग इनडायरेक्ट स्पीच वी चेंज द प्रोनाउंस अकॉर्डिंग टू द रूल कॉल्ड SON 1 2 3। लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड द फुल फॉर्म ऑफ SON 1 2 3। ओके, SON, सो रूल 1 2 3 SON stands for, so 1 2 3, 1 is first person, I, my, me, we, are, us, and 2 is person, you, your, yours. Okay, and third person, first person, I, my, me, we, you, our, you, us, and 2 is second person, you, your, yours. So third person, he, she, it, they, is him, her, and their, them. Okay, and SON, S means subject, O means object, and N means no change. Now rule number SON 1 2 3 person or pronoun in reported speech. SON rules 1 S 2 O 3 N. So S means subject, O for object, N for yes. So change in the person of the pronoun in indirect speech. यदि रिपोर्टिंग स्पीच का सर्वनाम फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में सर्वनाम को पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के से चेंज होगा। सो इफ पर्सन ऑफ प्रोनाउन और रिपोर्टेड स्पीच इज द फर्स्ट पर्सन, सो चेंज द पर्सन ऑफ द प्रोनाउन एज पर रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट। यदि रिपोर्टिंग स्पीच का सर्वनाम सेकंड पर्सन है, ओ मीन्स ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट स्पीच में सर्वनाम का पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के उसके अनुसार होता है। ओके, अकॉर्डिंग इफ पर्सन ऑफ प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज द सेकंड पर्सन, चेंज द पर्सन ऑफ द प्रोनाउन एज पर रिपोर्टिंग वर्ब
ऑब्जेक्ट. सो यदि रिपोर्टिंग स्पीच का सर्वनाम थर्ड पर्सन है, एंड मीन्स नो चेंज. ओके, इज अ थर्ड पर्सन. So a person of pronoun reported speech is the third person. There is no change in the pronoun. So let's see डायरेक्ट स्पीच सिंपल सेंटेंस. अब हम जानते हैं कि सर्वनाम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अनुसार बदले जाते हैं. हम यह ध्यान रखेंगे कि सर्वनाम का केस नहीं बदलता है, और हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट जो उपरोक्त नियम द्वारा निर्देशित हैं के केस का ही प्रयोग करते हैं. नाउ वी नो दैट प्रोनाउंस आर चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब. वी शुड नॉट दैट द केस ऑफ द प्रोनाउन डज नॉट चेंज, एंड वी यूज द केस ऑफ द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब विच इज द गाइडेड बाय द रूल अबाउट पर्सन, nominated case, objective case, possessive case. Okay, so first person, nominated case I, objective case me, and possessive case my, mine, mera. Okay, second you, your. Third male he, she, it, he, him, her, hers, his, her, it. Plural pronoun first we, us, our, ours. Second you, yours. Third male they, them, their, them. Now let's take 3 examples, see how the SON rule works. SON rule works. So example, direct speech. You say to me, I have done my work, and she is doing her work. Example, indirect speech. You tell me that you have done your work, and she is doing her work. Okay. So what is the difference here? You say to me and you tell me. So here is tell. Direct speech you say to me, and indirect speech you tell me. Okay. Don't use you tell to. Okay. You tell me. You say to me. Okay. So you say to me, I have done my work and she is doing her work. You tell me that you have done your work and she is doing her work. So particulars, pronouns, details to decide the pronoun were to be used in direct speech. So pronoun reported speech. I, my, she, her. It's person, first person, third person. So here is given. So we'll change how this changes here. Pronoun to be used in direct speech or same number person case. Okay, so more example, direct indirect speech simple sentence. More example, direct speech indirect speech. She says to Kanika, I will teach you an avian. She tells Kanika that she will teach her an avian. Avian said to Swati, I will give my toys to you. Avian told Swati that he would give his toys to her. They said to me, we have given our share to you. They told me that they had given their share to me. We will say to Hina, you have brought her paintings to show your mom and us. We will tell Hina that she has brought her paintings to show her mom and us. So be careful, guys. Say to, not tell to. Okay. She said to Mana, I'm in love and I want to you protect me. She told Mana that she was in love and she wanted him to protect her. He said, you did not give me his address. He said that he had not given him his address. Object is not there. Assumed it for third person. He said, you did not give me his address. He said that I had not given him his address. Object is not there. Assumed it of first person. Okay, so अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना हो तो तब रिपोर्टिंग स्पीच के सेकंड पर्सन को बदलने के लिए हम कोई भी पर्सन मान सकते हैं और वाक्य बना सकते हैं. आखिरी जो उदाहरण आप देख सकते हो इसमें, ठीक है. इफ रिपोर्टिंग वर्ब डज नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट देन फॉर चेंजिंग सेकंड पर्सन ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच वी कैन अज्यूम एनी पर्सन एंड मेक सेंटेंस अकॉर्डिंगली. सी द लास्ट एग्जाम्पल. सो ये रूल नंबर 3 एंड आफ्टर दिस रूल नंबर 4 is more. So I hope guys you like this video. If you like this video, please subscribe my channel, press the like button. Thank you so much guys for watching my